So, what is the direction of a flow of a current in a electrolytic cell? बोला गया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जिस तरीके से गैल्वेनिक सेल में दो बीकर की मदद से दो हाफ सेल बनाए जाते हैं, एक में ऑक्सीडेशन होती है, एक में रिडक्शन होता है। इसमें आप एक ही बीकर लेते हैं और उसी बीकर में आप एक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं और उसी इलेक्ट्रोलाइट में दोनों तरह के इलेक्ट्रोड डिप्ट कर देते हैं, एनोड और कैथोड, और उसी एक बीकर में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। जैसा आपने भरा इलेक्ट्रोलाइट भर दिया और आपने एक भर दिया, ये हो गया आपका दो इलेक्ट्रोड आपने भर दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम ये होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन कराई जाती है। यहाँ पर आप जो लोगे जिसकी आपको केमिकल रिएक्शन करानी है, उस रिएक्टेंट का आपको मॉल्टेन या एक्वस फॉर्म लेना होगा। आपको रिएक्टेंट का क्या लेना होगा, इन मॉल्टेन फॉर्म लेना होगा या एक्वस सॉल्यूशन लेना होगा। ओके, और आपने यहाँ एक दो इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब आपने क्या किया, इसे आपने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, हम इसे समझते हैं, हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे NaCl का हमने मॉल्टेन फॉर्म ले लिया, NaCl का हमने मॉल्टेन फॉर्म ले लिया, तो इसमें Na+ भी है और Cl- भी है। इतनी बात समझ में आई। अब हमने इसे बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से हमने जोड़ दिया इस तरीके से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब होगा क्या, ये जो NaCl स्पॉन्टेनियस तो रिएक्शन करेगा नहीं मॉल्टेन, इसे कराने के लिए आप एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो एज अ इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। अब क्या आपको पता है, इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, यह आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। अब देखिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड से कौन कंडक्ट हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो चुके हैं। अब डिपॉजिट हो गए हैं तो ये अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, सोडियम। तो हम कह सकते हैं सोडियम होगा। तो एट कैथोड में होगा क्या कि जो Na पॉजिटिव है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा सॉलिड सोडियम। ये मॉल्टेन था, ये मॉल्टेन फॉर्म में था, और ये सॉलिड होगा और ये इसमें डिपॉजिट हो जाएगा सोडियम। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, अब ये हुआ, क्या कह रहे थे हम, इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इसमें नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ, जिस वजह से सोडियम इसके तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होने के बाद उसने अपना रिडक्शन कर दिया। कैथोड में जनरली रिडक्शन नहीं होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब इस वाले एनोड का अब क्या होगा, अब एनोड में होगा क्या, एनोड में पॉजिटिव चार्ज है। एनोड में क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया तो इलेक्ट्रॉन इधर गए तो उसके रिस्पेक्टिवली इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया इस इलेक्ट्रॉन में। अब इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज आए, दैट्स अ क्लोरीन, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव का यहाँ होगा क्या, ऑक्सीडेशन, और जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से लिबरेट हो जाएगी आपकी क्लोरीन, यहाँ से लिबरेट हो जाएगी आपकी, दैट्स अ क्लोरीन, रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन समझ में आया, ये हुआ। हमारा क्वेश्चन क्या था कि
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है फ्लो होने की, तो हमारी होती है किधर की तरफ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं एनोड से कैथोड, और वो भी एक्सटर्नली नॉट इंटरनली। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड जा रहे हैं पर एक्सटर्नली नॉट इंटरनली। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। योर आंसर इज ए ऑप्शन। इतनी बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is observation when opposing external applied potential to an electrochemical cell is greater than the cell potential। उसने बोला है क्या आपको ऑब्जर्व होगा जब आप अपोजिट डायरेक्शन में एक पोटेंशियल अप्लाइड करोगे, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है डैनियल सेल में, और वो जो अप्लाइड आप एक्सटर्नली अपोजिट डायरेक्शन में करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में जो अप्लाइड करोगे वो सेल का ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो सेल है वो इस तरीके से होता है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, ये होता है, ये सॉल्व ब्रिज हो गया, ये है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करते हैं तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। इतनी बात, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगा। तो करंट इधर फ्लो कर रहा है मतलब कि हम कह सकते हैं इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग हम यदि ये वो हम इसे बैटरी वो पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग हम रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हो गया आपके सेल का पोटेंशियल हमने दिखा दिया सेल का, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसी सेल को हम यदि हम इसी सेल को इस तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, इसी सेल को हम एक और बैटरी से अटैच करते हैं। पोटेंशियल लगाने का मतलब है अप्लाइड करने का, आपने इसी सेल को एक और बैटरी से अप्लाई कर दिया, पर उसकी जो डायरेक्शन है वो इस सेल के ईएमएफ के जस्ट अपोजिट है। मतलब सेल का जो ईएमएफ की डायरेक्शन है वो ऐसी है, करंट फ्लो करने की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऐसे है। और आपको बैटरी जो लगाओगे आप इसके अपोजिट डायरेक्शन लगाओगे, आप बैटरी लगाओगे इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में करंट कब फ्लो करेगा, यदि हम बैटरी सेल का कॉरस्पॉन्डिंग हम सेल को एज अ बैटरी कंसिडर करें तो ये इस तरीके से होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसी सेल को यदि हम एक्सटर्नली एक दूसरी बैटरी से जोड़ते हैं वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब करंट यदि सेल में ऐसे फ्लो करे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा और ये होगा नेगेटिव। मतलब ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से जोड़ा जाएगा और ये कैथोड से, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब आपको बताइए पोटेंशियल ईएमएफ है, जो ईएमएफ हो गया, पोटेंशियल, ये सब क्या वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ईएमएफ जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ईएमएफ हो गया या पोटेंशियल बोल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, देज आर वेक्टर्स। ओके, सो जब सेल में करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, वो क्यों सेल में इधर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं इस सेल में जो वोल्टेज है या ईएमएफ है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो एक्सटर्नली बैटरी लगाई जा रही है उसका जो ईएमएफ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। बट क्वेश्चन में ये बोला कि जो अप्लाइड किया गया है वो इसके कंपेयर में ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है, तो मतलब नेट जो डायरेक्शन होगी करंट फ्लो की वो किधर की तरफ होगी, वो इधर की तरफ होगी। यदि नेट डायरेक्शन करंट की इधर की तरफ है, नेट डायरेक्शन यदि करंट की इधर की तरफ है तो करंट की नेट डायरेक्शन इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेट इधर होगी
और इधर होगी, तो अब क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, एनोड। इलेक्ट्रॉन जब एनोड एक्सेप्ट करेगा तो अब इसका क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन, और दूसरे का होगा ऑक्सीडेशन। तो जो सेल एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिडॉक्स रिएक्शन कराए तो वो कौन सा सेल कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो जब आप गैल्वेनिक सेल में एक्सटर्नली कोई अप्लाइड कर, कोई दूसरी बैटरी अप्लाई करते हो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और वो भी सेल के ईएमएफ के कंपेयर में ज़्यादा रेटिंग की जो आप बैटरी यूज़ कर रहे हो, तो आपका सेल अब गैल्वेनिक की तरह वर्क ना करके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करेगा। बस एक अंतर ये हो जाएगा कि जो एनोड होना था, एनोड जनरली ऑक्सीडेशन करता है, वो अब रिडक्शन की तरह वर्क करेगा, और जो कैथोड है वो किसके तरह वर्क करने लगेगा, जो कैथोड जनरली गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन करता है, अब वो ऑक्सीडेशन करने लगेगा। सो इसका आंसर जो है आपका वो है आपका ए। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप तब होता जब आपने बाहर से लगाई हुई जो बैटरी है और सेल का जो ईएमएफ है दोनों बराबर होते, तब आपका सेल वर्क ही नहीं करता, क्योंकि जो आपका सेल का ईएमएफ या वो इधर की तरफ डायरेक्शन में और अप्लाइड इधर है, जब इक्वल है तो दोनों वेक्टर है, तो नेट कितना आता, 0 आता, तो ईएमएफ 0 है, मतलब ईएमएफ 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन आप मोशन ही नहीं कर रहे। जब इलेक्ट्रॉन मोशन ही नहीं करे तो आपका सेल वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर ए है इसका। ओके।